नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि आज। महापरिनिर्वाण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाएंगे मंत्री और विधायक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को बुलाई अहम बैठक। केंद्र के 3 कृषि कानूनों की कमियां किसानों को बताने गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे किसानों के बीच। श्रीगंगानगर के किसानों से करेंगे चर्चा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में नहीं थम रही तेजी। पिछले 17 दिनों में पेट्रोल ₹2.57 और डीजल ₹3 हुआ महंगा। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। महान समाज सुधारक और विद्वान बाबा साहेब का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित उनके घर पर हुआ था। उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजनीतिक दलों के बयानों के बाद अब पश्चिमी बंगाल विधानसभा की तस्वीर कुछ साफ होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। बंगाल चुनाव को वे बड़े ही आक्रामक ढंग से अपने चिर परिचित अंदाज में लड़ने जा रही है। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीएए, राष्ट्रवाद और ममता सरकार के कथित भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हुए उसमें हिंदुत्व का तड़का लगाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बारासात में कहा कि संशोधित नागरिकता कानून अगले साल जनवरी से लागू हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी नहीं रखती है। उत्तर 24 परगना जिले में पत्रकारों से बातचीत में विजयवर्गीय ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सीए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया अगले साल जनवरी से शुरू हो जाएगी। केंद्र के कृषि कानूनों के लिए चौतरफा विरोध हो रहा है। इसके लिए पिछले 10 दिनों से चल रहा आंदोलन अभी भी जारी है। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद हजारों की संख्या में दिल्ली एनसीआर पहुंचे किसानों का विरोध जारी है। रविवार किसान सिंघू, टीकरी, दिल्ली, गाजियाबाद, चिल्ला व अन्य बॉर्डरों पर डटे रहे। एक बार फिर केंद्र सरकार के साथ वार्ता बेनतीजा रहने के बाद किसानों में रोष पनप गया है। बॉर्डरों पर डटे किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वे आंदोलन को तेज करेंगे और बगैर मांग पूरी हुए वापस नहीं जाएंगे। बॉर्डरों के अलावा प्रदर्शन के लिए निर्धारित बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान में भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज लगातार 11वें दिन किसान समागम मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 36,011 नए मरीज सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,44,222 हो गई है। वहीं 882 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,40,182 हो गई है। देश में अब तक 91,792 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में मृत्यु दर 1.45% है। गहलोत सरकार के 2 साल 17 दिसंबर को पूरे होने जा रहे हैं। हालांकि इस कोविड के चलते सरकार अपने 2 साल पूरे होने के मौके पर कोई बड़े आयोजन नहीं करेगी। अपनी सरकार के 2 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों और उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने का मन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बना लिया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को अपने आवास पर मंत्रियों की बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में मंत्रियों के साथ साथ पार्टी के कई वरिष्ठ विधायकों को भी बुलाया गया है। बैठक में सरकार की उपलब्धि और कामकाजों को किस तरह जनता के बीच ले जाया जाए, उस पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों की कमियां गिनाने के लिए राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा किसानों के बीच पहुंचे। पीसीसी चीफ आज श्रीगंगानगर के अलग अलग क्षेत्रों में किसानों के बीच जाएंगे और केंद्रीय कृषि कानून की खामियां उजागर करेंगे। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा किसानों के साथ राज्य सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि बिलों के फायदे भी बताएंगे। डोटासरा का हालांकि 2 दिन किसानों के साथ 6 और 7 दिसंबर को संवाद होना था, लेकिन 7 दिसंबर को हनुमानगढ़ दौरे को रद्द कर दिया गया है। अब डोटासरा केवल आज गंगानगर के किसानों से ही केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर चर्चा करेंगे। डोटासरा का देर रात जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए हैं। सभी चरणों की मतगणना 8 दिसंबर की सुबह 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर होगी। पंचायत चुनाव के लिए प्रथम चरण के लिए 23 नवंबर को मतदान हुआ, दूसरे चरण के लिए 27 नवंबर, तृतीय चरण के लिए 1 दिसंबर को मतदान हुआ और चौथे व अंतिम चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान हुआ।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के बजट को बिल्कुल बिगाड़ दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ती जा रही हैं। लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में भारी वृद्धि कर दी गई है। पेट्रोल के दाम में 30 पैसे और डीजल के दाम में 31 पैसे की बढ़ोतरी हुई। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 30 पैसे बढ़कर 90 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 31 पैसे की तेजी के साथ 82 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर पर आ गए हैं। पहले ही महंगाई से त्रस्त आम आदमी का पेट्रोल डीजल के दामों से रोज नया झटका लग रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में तेजी का आलम यह है कि पिछले 17 दिनों में ही पेट्रोल 2 रुपये 56 पैसे और डीजल 3.5 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।